मास्टर स्ट्रोक या मास्टर फेलियर, कैसे देखा जाए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना। सवाल उठने लगे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि कभी ना झुकने वाली सरकार ने तुरंत इस मुद्दे पर अपने कदम पीछे ले लिए। सवाल यह भी उठने लगे हैं कि सरकार ठीक इलेक्शन से पहले उन्होंने यह फैसला क्यों लिया। एक मास्टर स्ट्रोक है या ये मास्टर फेलियर। शुक्रवार को सुबह 9 बजे पीएम मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया। किस मुद्दे पे करेंगे, क्या बोलेंगे, किसी को भी अंदाजा नहीं था। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सब के सब गलत साबित हुए। पीएम ने आते ही ऐलान कर दिया कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। वही कानून जिन्हें सरकार आजादी के बाद का सबसे बड़ा रिफॉर्म बता रही थी। पीएम मोदी के इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया। अब यह पहलू समझने के पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर क्यों केंद्र सरकार ने तीनों फार्म लॉज को वापस रिपील कर लिया। राजनीतिक चर्चाओं में यह बात आती रही है कि किसान आंदोलन की वजह से सरकार की लोकप्रियता कम हो गई है। इसके ऊपर हाल ही में उपचुनाव जो हुए थे उसमें भी बहुत सारे जगहों पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ है। उपचुनाव के नतीजों पर विरोधी खेमे भी इसका अच्छा खासा विरोध कर रहे हैं और उनको भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। सरकार पर इस बात का भी दबाव था कि आंदोलन की वजह से बंद पड़ी सड़कें खुलवाना है, लेकिन क्योंकि किसान आंदोलन खत्म करने के लिए कोई संकेत नहीं दे रहे थे, ऐसे में कदम बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की ही थी और सरकार ने वो कदम उठाया भी। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा किया गया। इस फैसले से विपक्ष भी खुश है, किसान का एक वर्ग भी जश्न मना रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर सिर्फ 2 ही शब्द ट्रेंड कर रहे हैं, मास्टर स्ट्रोक और डिसअपॉइंटमेंट। अब इन 2 शब्दों का ट्रेंड होना ही बताता है कि लोग भी ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि मोदी सरकार का ये फैसला मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जाए या फिर मास्टर फेलियर करार दिया जाए। बात करते हैं उन पॉइंट्स की जिनसे ये मास्टर स्ट्रोक लगते हैं। अब बात पहले उस तबके की करते हैं जिसे पीएम मोदी का यूं अचानक लिया गया फैसला एक मास्टर स्ट्रोक दिखाई पड़ रहा है। कुछ महीनों में पंजाब चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य में बीजेपी की स्थिति पहले से ही पतली चल रही है। मुकाबला भी कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी का बताया जा रहा है। अकाली भी बीजेपी से अलग हो चुकी है, मतलब बीजेपी के लिए ये डगर काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अब क्योंकि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, ऐसे में हो सकता है कि अकाली दल फिर से पुराने साथी से हाथ मिला ले। अगर ऐसा हो जाता है तो सिर्फ टाइमिंग के नज़रिए से पीएम मोदी का तीनों कृषि कानून वापस लेने वाला फैसला मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। मास्टर स्ट्रोक कारण नंबर 2। इस मुद्दे का दूसरा पहलू भी पंजाब चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ खुद की पार्टी बना ली है। कैमरे के सामने कह चुके हैं कि अगर बीजेपी तीनों कृषि कानून को वापस ले लेती है तो वो साथ आ सकते हैं। अब उनके मन की इच्छा तो पूरी हो गई है। पीएम के फैसले के बाद कैप्टन ने कह भी दिया है कि वे बीजेपी के साथ जा सकते हैं। ऐसे में अगर एक फैसला बीजेपी को अमरिंदर सिंह जैसा कद्दावर चेहरा दे देता है तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी अहम माना जाएगा। पंजाब में बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। पिछले चुनाव में भी जो सीट जीते गए थे वहां पर अकालियों का ज़्यादा जोर रहा है। ऐसे में अमरिंदर का बीजेपी की तरफ झुकना पंजाब की राजनीति में कई समीकरण बदलने का दमखम रखता है। ऑलरेडी ये तय हो चुका है कि मोदी जी कैप्टन साहब के लिए प्रचार करेंगे और कैप्टन साहब यूपी में पंजाबी मेजॉरिटी एरिया में बीजेपी के लिए। इस लिहाज से प्रधानमंत्री का जो फैसला है वो मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। मास्टर स्ट्रोक कारण नंबर 3। एक और एंगल से इसे समझा जा सकता है। देश का सबसे बड़ा राज्य चुनावी सरगर्मी में डूबा हुआ है। वहां किसान आंदोलन की वजह से पश्चिम यूपी में सिचुएशन बीजेपी के लिए ज़्यादा मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। सत्ता की चाबी जरूर इस क्षेत्र से जुड़ी है, लेकिन किसान का सबसे ज़्यादा गुस्सा भी यहीं पर देखने को मिला है। गुज्जर हो, गन्ना किसान हो या फिर जाट जाति वाले दूसरे किसान, सभी ने तीनों कृषि कानूनों का विरोध किया है। खुद राकेश टिकैत जी ने भी यहां पर माहौल को लगातार बीजेपी के खिलाफ बताया है। ऐसे में योगी सरकार की सत्ता में वापसी थोड़ी सी मुश्किल दिखाई पड़ रही है। इसका समाधान काफी आसान था, किसानों को तुरंत राहत देना। वो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया। सीधे जड़ पर ही वार करते हुए कानूनी रिटर्न ले लिया। इसलिए बीजेपी समर्थक और कुछ बुद्धिजीवी इसे एक मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। नंबर 4। अब इस बड़े और निर्णायक फैसले का एक भावनात्मक पहलू भी देखा जा सकता है। बीजेपी नेता लगातार कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस होना ये पीएम मोदी का बड़प्पन है। एक अकेला शब्द ही कई बड़े संदेश देने का काम करता है। जब राजनीतिक गलियारों में इस बात का शोर चल रहा हो कि मोदी सरकार झुक गई, मोदी सरकार हार गई, ऐसे वक्त में ये कहना कि पीएम मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए तीनों कानूनों को वापस ले लिया है मायने रखता है। अभी तक हर तरफ
बीजेपी की तरफ से मोदी जी की मजबूत छवि ही प्रोजेक्ट की गई है। बताया जाता है कि वे झुकने वालों में से नहीं हैं, लेकिन अब अगर उनके इस इमोशनल अवतार को भी रणनीति के तहत भुना लिया गया तो ये डेफिनेटली बीजेपी को फायदा दे सकता है। बात करते हैं उन पहलुओं की जिससे लगता है कि ये एक मास्टर फेलियर है। अब जितने कारण पीएम मोदी के इस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, उतने ही कारण इसे एक मास्टर फेलियर भी बताए जाते हैं। एक और पीएम मोदी के इस फैसले पर सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि उनके मन में प्रधानमंत्री का पुराना वो भाषण आज भी है, वो बयान जहां पर पीएम ने इसे एक क्रांतिकारी और 21वीं सदी का सबसे ज़रूरी कदम बता दिया था। अब जो कानून तब ज़रूरी था, अब क्या उसकी ज़रूरत खत्म हो गई है? ऐसे में ये भी सवाल उठ जाता है कि गलती क्या हुई है, क्योंकि फ्राइडे के संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश से माफ़ी मांगी है। कानून गलत थे, ये गलती थी, कानून में खामियां थी, सरकार की नीयत गलत रही। इतने सारे सवाल बहुत लोगों के मन में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी ने पिछले हर भाषण में पूरे विश्व के साथ इन कानूनों की पैरवी की थी, लेकिन अब उन दावों से ही पीछे हट लिया गया है। लिहाजा कुछ इसे मास्टर फेलियर करार दे रहे हैं। मास्टर फेलियर कारण नंबर 2। दूसरी वजह जो बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ जाती है वो है उनकी खुद की छवि। पिछले 7 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में अपनी सरकार चला रहे हैं। ये एक ऐसी सरकार रही है जिसने कई बड़े फैसले किए हैं, ऐसे फैसले जिन पर बवाल हुआ, विरोध हुआ, विपक्ष का सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, लेकिन सरकार कभी नहीं झुकी, सरकार कभी नहीं हारी। नोटबंदी का उदाहरण ले लीजिए, बैंकों के बाहर लंबी कतार थी, कई ने अपनी जान भी गंवाई, लेकिन सरकार अपने फैसले से टस से मस नहीं हुई। जीएसटी लाया गया, कुछ समय के लिए व्यापारियों का एक वर्ग खूब नाराज रहा। गुजरात में भी सत्ता तक गंवाने की नौबत आ रही थी, लेकिन उस वक्त भी सरकार अपने फैसले पर अडिग रही। फिर पीएम मोदी ने ट्रिपल तलाक के कानून को ला दिया। विवादित था, मुद्दा भी काफ़ी संवेदनशील था, लेकिन सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाते हुए हर विरोध को खामोश कर दिया। सीए कानून पर भी बवाल हुआ। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि शहरों में हिंसा होने लगी, सड़कों पर पत्थरबाजी हुई, पुलिस का लाठीचार्ज देखने को भी मिला। कुछ जगहों पर कर्फ्यू तक लगा दिया गया, लेकिन हुआ क्या? सरकार अपने फैसले पर कायम रही और धारा 370 भी हटाना। मास्टर फेलियर कारण नंबर 3। अब इन प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने सरकार का विरोध किया था, लेकिन ज़्यादातर मान रहे थे कि ये सरकार बड़े फैसले लेती है, ऐसे फैसले जो कड़वी दवाई की तरह काम करते हैं। शुरुआत में दर्द, लेकिन फिर देश के लिए फायदा। इस छवि के दम पर ही पीएम मोदी ने 2 बार सत्ता संभाल ली है, लेकिन अब क्योंकि मोदी सरकार ने अपने ही बनाए कानून को वापस ले लिया है, उस छवि को ठेस पहुंची है। जो समर्थक पीएम मोदी को मजबूत नेता के तौर पर देखते हैं, उन्हें असहज महसूस हो रहा है। एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार का यूं अपने कदम पीछे खींच लेना हैरान कर रहा है बहुत लोगों को। सोशल मीडिया पर तो कुछ लोग इस फैसले को चुनावी मजबूरी का नाम दे रहे हैं। इस शब्द का इस्तेमाल ही बता रहा है कि कुछ वर्ग के लिहाज से पीएम मोदी का यह फैसला बैकफायर कर जा सकता है। उन्हें आज भी पीएम मोदी का वो बयान याद आ रहा है, मजबूर नहीं मजबूत सरकार। लेकिन इस फैसले में मजबूरी झलक रही है, इसलिए एक वर्ग भी इसे मास्टर फेलियर कहने से गुरेज नहीं कर रहा। मास्टर फेलियर नंबर 4। एक और पहलू नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, किसानों का मजबूत हो जाना। जिस आंदोलन को 1 साल पहले शुरू किया गया था, उसे शुक्रवार को सबसे बड़ी सफलता मिल गई। उस आंदोलन ने 350 सीटें जीतने वाली मोदी सरकार को भी अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया। प्रदर्शन तो शाहीन बाग में भी हुए थे, लेकिन तब उस आंदोलन ने सरकार को नहीं झुकाया। अब स्थिति अलग है। 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन ने सरकार को ही इतना मजबूर बना दिया कि तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ गए। ऐसे में जीत तो मिल गई, लेकिन कई किसानों ने अपनी जान भी गंवाई है। इस वजह से कृषि कानून की वापसी के बाद भी प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रति एक बार नरम रुख देखने को मिल सकता है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद जो माहौल किसानों के विरोध में चला गया था, उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर ये सहानुभूति चुनावी मौसम में भी सक्रिय रहती है तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, और अगर ये नुकसान असल में हो गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला मास्टर स्ट्रोक नहीं मास्टर फेलियर कहा जाने लगेगा। ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है, इसका आधार है बहुत से स्पेशलिस्ट लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू।
फार्म लॉज रिपील करने का फैसला सही है या गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, हमें पता चल जाएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको काम की लगी होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।